देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सुनिए आचार्य परमानंद जी महाराज ने ब्रह्मा कुमारीज के लिए क्या कहा। जिनको भी कुर्सी मिली है वो परमात्मा का निरंतर धन्यवाद करें, परमात्मा का कोटि कोटि शुक्राना करें कि उसने आपको कुर्सी दी है। जिसको कुर्सी मिली है वो अपने को कभी मालिक न समझे, वो अपने को हमेशा सेवक समझे, तो कुर्सी से ऊपर और कुर्सी में चला जाए। अब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इस कार्यक्रम का जो आधार है, इन लोगों का जो जीवन आधार है, मधुबन है। तो जब आप सोचें कि यहाँ की बहनें, यहाँ की दीदियां इतनी मीठी, इतनी प्यारी हैं, तो ये जहां से निकली है नदियां, वो सागर कितना प्यारा होगा। जो इतनी गंगाओं को पूरे विश्व में फैलाया है, वो महासागर कितना सुंदर होगा। आप सुन रहे थे चित्रकूट से आचार्य स्वामी श्री परमानंद जी महाराज जी को, जो हाल ही में करनाल के सेक्टर 9 सेवा केंद्र द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने आगे कहा कि मात्र वेद पाठ शास्त्रों के ज्ञान से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भगवान को जानकर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाली विश्व की यह पहली संस्था है जो शिवरात्रि को शिवपिता का जन्म दिवस शिव जयंती के रूप में मनाती है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मल के दिशा निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने कहा कि धर्म सत्ता, राज्य सत्ता सब मिलकर इस विश्व को परिवर्तन करने का कार्य कर रही है। NDRI के सेवानिवृत्त प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर अवतार सिंह ने कहा कि जब मैं माउंट आबू गया तो मुझे लाइट और माइट दिखाई दी। आज तक भी वो मुझे ऊर्जा और शक्तियाँ प्रदान कर रही है। इस मौके पर दीप प्रज्वलन एवं केक काटकर और शिव पिता का झंडा लहराकर इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। विधायक जगमोहन आनंद, असंध विधायक योगेंद्र राणा, पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता, हिसार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राधेश्याम शर्मा समेत शहर के गणमान्य व्यक्तियों के साथ हजारों बीके भाई बहनों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसे ये प्रोग्राम आज हो रहा है, काफी संख्या में आज आए हैं, तो अगर ये प्रोग्राम मैं कहता हूँ अगर अपनी बिल्डिंग में होता आज ये कितना अच्छा होता है, कितना अच्छा होता। अपनी बिल्डिंग होती, संस्था की बिल्डिंग होती, कितना अच्छा होता। तो मैं बाबा जी से प्रार्थना करूंगा हमें इसके बारे में बल दे, बुद्धि दे, और हम जल्दी इस प्रकार का एक भवन तैयार कर सके। भाई हम जो है दूसरे के क्राइम में हमें काम न करना पड़े। बीके प्रतिभा के इंडोनेशिया पहुंचने पर अनेक कार्यक्रम। हाल ही में अफ्रीका से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके प्रतिभा ईश्वरीय सेवाओं के लिए इंडोनेशिया के बाली पहुंची। देनपसार के पीस हाउस सेंटर में बीके सदस्यों द्वारा उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन किया गया। दूसरे दिन विशेष टचिंग एंड कैचिंग पावर विषय पर उन्होंने सभा को संबोधित किया। इसके पश्चात बीके प्रतिभा ने अलग अलग सेवा केंद्रों पर जाकर अपने आध्यात्मिक जीवन के अनुभव सभी के साथ साझा कर उन्हें लाभान्वित किया। यह सारे कार्यक्रम इंडोनेशिया बाली में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके जानकी के निर्देशन में संपन्न हुए। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। ब्रह्मा कुमारीज के मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित किशोर सागर सेवा केंद्र, ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं नवजीवन हॉस्पिटल ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार के रोगों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से किया गया। तत्पश्चात छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने इस शिविर का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा कि किडनी से होने वाले किसी भी प्रकार के रोगों के लिए सभी को जागरूक करना अति आवश्यक है। यह शिविर ग्वालियर नवजीवन हॉस्पिटल के डायरेक्टर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रिजेश सिंघल एवं नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित खंडेलवाल एवं उनके अन्य सहभागियों की देखरेख में संपन्न हुआ। इस शिविर का लगभग 200 लोगों ने लाभ लिया। छत्तीसगढ़ राजिम में माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक चलने वाला राजीव कुंभ कल्प 2025 का आयोजन महानदी, सोंडूर और पैरी नदी के संगम क्षेत्र पर किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, संत समागम, महानदी की गंगा आरती समेत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिदिन होता है। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले में परमात्मा शिव के अवतरण व कर्तव्य को सिद्ध करने के लिए विशाल डोम में 9 देवियों की चैतन्य झांकी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन बाल योगी महामंडलेश्वर राम बालक दास, मेला अधिकारी सुधीर दुबे, इंदौर से धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण एवं स्थानीय प्रभारी बीके पुष्पा के करकमलों से हुआ।
इस मेले में प्रतिदिन राजयोग शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आध्यात्मिकता को समझ जीवन में राजयोग को शामिल करने का संकल्प कर रहे हैं। चैतन्य आत्मा हम सब के भीतर चैतन्य देवियां विराजमान होती है। उसी चैतन्यता को हमें अनुभूति कराने के लिए हमारी सभी ब्रह्म कुमारी बहन और ब्रह्म कुमार यहाँ पर सब लगे हुए हैं, सतत सबको प्रेरणा देने के ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं। हम भी अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना प्रेषित करते हैं और बहुत बहुत राजिम कुंभ कल्प में बधाई प्रेषित करते हैं कि लगातार इस राजिम कुंभ कल्प की आध्यात्मिक चेतना को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए आप प्रयास करते हैं। आपके प्रयास के कारण हम सबको दिव्य अनुभूति सहज रूप में प्राप्त होती है। और ये जो साक्षात स्वरूप के रूप में ब्रह्मा कुमारी जी बहन जी के द्वारा ये जो झांकी का यहाँ लगाई गई है और लगातार निरंतर कुंभ मेले में लगती आ रही है, वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि शायद हम अपने आत्ममंथन को कर लें, अपने अंदर की देवियों को देख लें, अपने अंदर के संस्कारों को देख लें और कुल मिलाकर ये हमारे अध्यात्म के लिए, सनातन के उत्थान के लिए ये सारी प्रक्रियाएं राजिम कुंभ के माध्यम से इस मेला क्षेत्र में चालू हुई है। ब्रह्मा कुमारी के जयपुर स्थित पीस पैलेस सेवा केंद्र पर 89वीं शिव जयंती के उपलक्ष्य में 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी का आयोजन किया गया। 3 दिन तक लगी इस झांकी में विभिन्न क्षेत्र के गणमान्य लोग, जिसमें पार्षद संतोष अग्रवाल, विश्वकर्मा एसोसिएशन अध्यक्ष जगदीश सोमानी, बीजेपी अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील तथा शिव शक्ति स्कूल के डायरेक्टर ओम प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा ने सभी अतिथियों को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हुए परमात्मा शिव के विभिन्न कर्तव्यों को स्पष्ट किया व ईश्वरी सौगात भेंट की। बीके कविता ने शिव शक्ति स्कूल से आए हुए सभी बच्चों को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी समझाई तथा राजयोग का अभ्यास भी कराया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।